साथियों नमस्कार, मैं हूं एन.के. भार्गव। आप जुड़े हुए हैं सागर दस्तक न्यूज और सागर दस्तक सनातन के साथ। आज हम हैं केसली विकास खंड के बरकोटी में, देवरी विधानसभा क्षेत्र जो आता है, हम वहां पर हैं और हमारे बीच हैं राजकुमार बरकोटी जी, जो कि पूर्व में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे, शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहे, जनपद में अध्यक्ष भी रहे केसली क्षेत्र में, और विभिन्न राजनीतिक पदों पर वो रहे हैं, संगठन में काम करते रहे हैं और प्रतिनिधि भी रहे हैं। आज हम उनसे बात करते हैं लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं, 2024 लोकसभा क्षेत्र की तैयारियों के संबंध में हम चर्चा करते हैं। राजकुमार बरकोटी जी बताएंगे क्या अभी भूमिकाएं चल रही है, कितनी तैयारियां हो रही हैं और किसके लिए टिकट की तैयारियां चल रही हैं आपके क्षेत्र में, जो आपका दमोह संसदीय क्षेत्र है। भार्गव जी, इस संबंध में तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। हमारा निवास मध्य प्रदेश के सागर जिले की केसली तहसील के ग्राम बरकोटी खुर्द में है और हमारी इस केसली तहसील से की जो सीमाएं हैं वो जो केसली तहसील दमोह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और यदि इसके उत्तर में देखा जाए तो हमारे गांव से 2 किलोमीटर आगे से सागर लोकसभा क्षेत्र प्रारंभ हो जाती है, और यहाँ से 10 किलोमीटर यदि और आगे चला जाए तो विदिशा रायसेन सीट प्रारंभ हो जाती है, और यदि दक्षिण में देखा जाए तो 15 किलोमीटर से नरसिंहपुर और होशंगाबाद लोकसभा सीट यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो हम लगभग 4 से 5 लोकसभा क्षेत्रों में यहाँ बरकोटी से रह के संपर्क में रहते हैं, जबकि लोकसभा क्षेत्र की सीमाएं 200-150 किलोमीटर तक होती हैं, परंतु हमारा जो बरकोटी ग्राम है, इस ग्राम से 10 और 5 किलोमीटर के दायरे में सभी लोकसभा क्षेत्रों की सीमा प्रारंभ होती है। यह हमें सौभाग्य प्राप्त है, और सभी इन चारों लोकसभा क्षेत्रों में की भिन्न भिन्न विधानसभाओं में लगभग हमारा सतत संपर्क है। मतलब आपको मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से किसी भी सीट पर यदि टिकट मिलता है तो आप कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? 29 में से कहीं भी मिलता है, लेकिन मैंने जो 5 प्रभावित आपको अपने प्रभावशील वाली लोकसभाएं बताई हैं कि ये 5 लोकसभा क्षेत्रों में तो आप कहीं भी जाकर हमारा नाम यदि पूछेंगे तो आपको जरूर 50% लोग हमारे नाम से परिचित मिलेंगे। कुछ विरोधी पार्टियां कहती रहती हैं, आपका प्रचार करती रहती हैं, दुष्प्रचार हो या प्रशंसा में कह रहे हो या कोई कमी के बारे में, कभी कहते हैं कि आप पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं या पार्टी आपको एडजस्ट नहीं कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? पार्टी में हमें एडजस्ट है, लेकिन पार्टी क्या करती है, जब सामाजिक समीकरण की बात आती है तो सामाजिक समीकरण में हम पीछे हो जाते हैं। सामाजिक समीकरण जैसे विधानसभाओं में है तो हम ठाकुर जाति बिलोंग करते हैं, और सागर जिले में पूर्व से भूपेंद्र सिंह जी माननीय हमारे पूर्व मंत्री जी और गोविंद सिंह जी राजपूत जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं, ये हमारी समाज से बिलोंग होते हैं, और मैं भी उसी समाज से बिलोंग करता था। तो हम जब टिकट मांगते हैं तो उस समय यही बात देखी जाती थी कि यार यदि राजकुमार सिंह को टिकट देते हैं तो सागर जिले में 2 से 3 कैंडिडेट हो जाएंगे एक ही पार्टी के, जिससे क्षेत्र में ये बात जाएगी कि जातिवाद चल रहा है। दूसरी बात, कभी कभी 1-2 बार ऐसा मौका आया जब सामाजिक समीकरण की बात आई तो हमारी देवरी क्षेत्र से कही अभी इस बार लोधी को यहाँ टिकट देना है, तो इस कारण से हम पिछड़ते रहे और हमें मौका नहीं मिला। बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है, इसको आप कुछ भी समझ लें। मतलब आप एडजस्ट हैं पार्टी में और पार्टी भी आपको एडजस्ट किया है? हम एडजस्ट हैं और पार्टी ने भी एडजस्ट किया। हम तो यही समझते हैं कि जब वो अपने संतुलन बैठा रहा है तो एडजस्टमेंट के आधार पर, तो उसमें हम एडजस्टमेंट में ही डिसएडजमेंट हो जाते हैं। अच्छा, आपके पीछे बरकोटी जुड़ा है, इसका लोग कुछ समझ नहीं पाते, बाहर के लोग हैं, पार्टी के लोग। ये मतलब कैसा ये बरकोटी आपका क्षेत्र है, इस हिसाब से बरकोटी जुड़ा है, क्या है, उसी से आपकी पहचान बनी है? बरकोटी तो हमारा गांव है। जब हम जिला पंचायत का सदस्य चुन के गए तो हमारे साथ में 2 राजकुमार, एक और राजकुमार धनौरा और हम दोनों चुन के गए थे। तो जब 2 एक ही नाम के व्यक्ति एक ही सदन में पहुंचते हैं तो उनके पहचान की कोई ना कोई वो बनाना पड़ता है। तो उसी समय से हमने अपने नाम के साथ राजकुमार सिंह बरकोटी और राजकुमार सिंह धनौरा, उन लोगों ने अपना नाम गांव के आधार पर रखा, और उसी समय से फिर इसके बाद भी एक और राजकुमार सिंह सुमरेडी जो भी भारतीय जनता पार्टी के ही कर्मठ कार्यकर्ता थे, और एक राजकुमार सिंह धाना वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे। तो जैसे संगठन में जब हम लोग जाते थे तो 4-4 राजकुमारी की बैठक में हो जाते थे, तो वहाँ से फिर अपने अपने गांव का नामकरण के साथ हमारे नाम को जाना जाने लगा। तो बरकोटी, दूसरी हमारा जो बरकोटी है, यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र है, माँ सिंहवानी का मंदिर है, हनुमान जी की बहुत बड़ी विशाल भव्य और दिव्य मूर्ति यहाँ पर विराजमान है, भोलेनाथ शंकर जी का भी भव्य और दिव्य मंदिर है।
तो वैसे बरकोटी को उस नाम से जानते थे, परंतु जिस दिन से वो अब ये बात आई है तो लोगों ने कहा कि आप उसी बरकोटी के हैं जहाँ पर ये तीर्थ क्षेत्र हैं। तो उस तीर्थ क्षेत्र का भी हमें लाभ मिला, और जैसे कि आज हमारा गांव बरकोटी हमारे जिला एवं प्रदेश में जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं बरकोटी की बात आती है तो बरकोटी के नाम से हमें और हमारे नाम से बरकोटी जानी जाने लगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी राजकुमार बरकोटी के फार्म हाउस पर चर्चा हो रही थी, वो किस तरीके से यहाँ कृषि फार्म पर ही बैठकर वो चर्चा कर रहे हैं मीडिया के दौरान, और काफ़ी इंटीरियल में है उनका खेत, वहाँ वो सेवाएं दे रहे हैं, और उन्होंने पूरी खुलकर बात की, सारी बातें उन्होंने मीडिया के सामने शेयर की और पूरी बात बताई पार्टी लाइन की भी, और अपनी जो आगे की रणनीति है उसके बारे में भी चर्चा की। जुड़े रहे हैं सागर दस्तक न्यूज पर, मैं आपका अपना साथी एन के भार्गव, आप जुड़े हैं सागर दस्तक न्यूज और सागर दस्तक सनातन के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। चना मूंग दाल के शुद्ध क्वालिटी से निर्मित तुर्की के प्रसिद्ध पापड़। घर जैसे पापड़ खाइए और स्वाद का आनंद लीजिए। उचित दाम के साथ पार्सल करने की भी सुविधा। तत्काल फोन लगाएं और अपना ऑर्डर बुक करें। शुद्ध बेस्ट क्वालिटी के पापड़ मिलने का एकमात्र स्थान मेन बस स्टैंड के पास, विद्वास रोड, करैया चौराहे के पास में। हमारा संपर्क सूत्र है 6261095867।